हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की बुत शिकनी। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने बुत परस्ती के मामला में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। इस कौम का यह दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू उलाब में मशगूल रहकर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेला की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेला में चले गए। फिर जो मेला में नहीं गए, अपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया। पे 17 अल-अंबिया 57। तर्जुमा कंज़ अल-ईमान। और मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीट दे। चुनांचे इसके बाद अब एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाना में तशरीफ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजा के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन झूठे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बा से अब जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चिकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके कंधे पर रखकर अब बुत खाना से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेला से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाना में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चलाने लगे। पे 17 अल-अंबिया 59। तर्जुमा कंज़ अल-ईमान। किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी ज़बान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दे कि इसने बुतों को तोड़ा है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने उन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हूं तो उन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता दे कि किसने उन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? अब तो जानते ही हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया। 17 अल-अंबिया 66-67। तर्जुमा कंज़ अल-ईमान। कहा, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे और ना नुकसान पहुंचाए? तफीफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? आपकी इस हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चला चला कर बुत परस्तों को बुलाया। पे 17 अल-अंबिया 68। तर्जुमा कंज़ अल-ईमान। उनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनांचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्म व सितम के मुजस्समों ने एक गोफन के जरिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम जलकर राख हो गए हों गे, मगर अहकमुल हाकिमीन का फरमान इस आग के लिए ये सादिर हो गया कि पे 17 अल-अंबिया 69। तर्जुमा कंज़ अल-ईमान। हमने फरमाया, ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहीम पर।
पे 17 अल-अंबिया 70। तर्जुमा कंज़ अल-ईमान। और उन्होंने इसका बुरा चाहा तो हमने उन्हें सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कफ अफसोस मिलकर रह गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फ़र्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।